दरियाए सिंध के साहिल पर आबाद सक्खर शहर जो सूबाए सिंध का तीसरा बड़ा और कदीमी शहर है। यहाँ कई खूबसूरत तारीखी मुकामात आबाद है, मगर माजी की निस्बत हाल के अंदर इस शहर का कोई हाल नहीं। खुसूसा बात करें खेल की तो इस शहर के बासियों के खातिर खेल के मैदान न होने के बराबर है। एक आधे जो है वो भी खस्ता हाल किसी खंड रात का मंजर पेश करती है। एक जमाना था जब यहाँ बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले देखने को मिलते थे और तो और यहाँ वेस्ट इंडीज जैसी वर्ल्ड क्लास चैंपियन टीम आकर खेला करती थी, मगर अब तो यहाँ सक्खर के बच्चों के लिए काबिल कबूल ग्राउंड नहीं। एक वक्त था जब यहाँ के नौजवान कौमी क्रिकेट में अपनी जगह बनाया करते थे, मगर सहूलियात और अदम तवज्जो के बायस आज के जवान सक्खर के अंदर भी खेलने से महरूम है। इसका नुकसान अंदरून सिंध को तो होता ही आया है, मगर साथ ही साथ पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम भी बेहतरीन टैलेंट से महरूम है, जिसका खमियाजा हाल ही में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिला। सक्खर और सिंध के बच्चों का कोई परसा हाल नहीं। इन बच्चों के ख्वाब सवालिया निशान बन चुके हैं। इन ग्राउंड्स के अंदर खेल से ज्यादा इंतजामिया नाइंसाफी खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। इस मुताल्लिक मजीद हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे सक्खर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमती नुमाइंदों की नाअहली और काहली। आइन चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन हम बैकवर्ड एरिया से थे। सक्खर जो है वो बेसिकली बैकवर्ड क्रिकेट के इलाके से, और ये इस तरफ सारे ये बेंगलोर बने हुए कब्जा माफिया नहीं। अच्छा, ये वाले बेंगलोर किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, कोई ग्राउंड को सप्लाई पानी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि हमारे को ग्राउंड दी जाए और एक अकेडमी खोली जाए। और मुझे बहुत दुख है अपनी लोकल गवर्नमेंट से भी कि हमारी फैंस टूटी हुई हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम उनके पास गए हैं, उनको बोला है। असल क्रिकेट होती है टर्फ क्रिकेट। अगर टर्फ क्रिकेट हमारे पास बन जाए 1-2 ग्राउंड और, तो उससे बहुत सारा टैलेंट, हमारा बच्चे बहुत अच्छे टैलेंट और सामने आएंगे। लाइट ही नहीं है, फिलर लाइट नहीं है। सक्खर जैसे डिविजनल शहर है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट शमन अली और मेरे साथ जिनसेट की पूरी टीम इस वक्त पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है। और हम यहां पे इसलिए आए हैं कि आपको इस ग्राउंड का पूरा पस मंज़र दिखाएं और इसके साथ साथ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके साथ आपकी गुफ्तगू कराएं। जो टीम के मैनेजमेंट हैं, जो इन प्लेयर्स को कोचिंग स्टाफ कोच करता है, और इनके साथ साथ जो पीसीबी के हुक्काम से हैं उन सब के साथ आपकी बात करवाएं कि आखिर सिंध के जो रीजनल क्रिकेट है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसको किन किन मुश्किलात का शिकार है, और कितने ग्राउंड हैं सिंध में, और किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है दी जाती है इन प्लेयर्स को। तो सारी गुफ्तगू इस पूरी वीडियो में आपको मिलेगी और सारी बातें आप जानेंगे। सो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीसीबी कम्युनिटी के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट सक्खर के प्रेसिडेंट एंड लाड़काना रीजन के कोऑर्डिनेटर आगा जावेद साहब, जो कि एक्स क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ क्रिकेट के एक्सपीरियंस के हवाले से भी उनके साथ बात करेंगे। तो आपको मिलाते चलते हैं आगा जावेद साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आपसे पूछते चलें कि आपने क्रिकेट कब से खेलनी स्टार्ट की, ये चीज़ें हैं कब से आपने जो है एक्सपीरियंस किया? अंदा ये कहना चाहिए बाय बर्थ जो है पैदा होता है हमारा, तो जो बेसिकली अगर क्रिकेट रहे हैं तो मेरे शौक है वो बचपन से, और उसकी वजह से शुरू से ही रहा अट्रैक्शन रही। जो सब क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान टीम में, उनको देख कर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती थी इंटरेस्ट क्रिकेट। लेकिन हम बैकवर्ड एरिया से थे। सक्खर जो है वो बेसिकली बैकवर्ड क्रिकेट के इलाके से, तो उन दिनों यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि भाई कोई यहाँ से पाकिस्तान खेल सकते। डेफिनेटली बड़ी इस गगन है, बड़ा शौक था और बड़ी स्ट्रगल की। वो एक टाइम वो आया तो जो नामुमकिन था, और मेहनत की बड़ी, जिसकी वजह से जो है एक टाइम आया कि पहला मैं का प्लेयर हुआ, पहला एक लड़का हुआ जो पाकिस्तान की, जो बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट थी। और एक नॉक किया दरवाजे को पाकिस्तान के कि नहीं, इंटीरियर से भी कुछ खेल सकते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्लेयर हमारे और भी आए हैं अब, लेकिन पहला मैं प्लेयर था जो पाकिस्तान खेला, पाकिस्तान रेंटिंग खेला, और पाकिस्तान रेंटिंग और मैं बेस्ट पार्ट ऑफ फोर सीरीज हुआ अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद मैं पाकिस्तान बी खेला जैसे श्रीलंका, फिर उसके बाद क्रीडे और इस तरह फिर पसना से फिर काफ़ी कैरियर है 10 years। अच्छा आर्या साहब, आपने ना इनिशियल मैचेस स्टार्टअप कब से लिया और उसके बाद आखिर इतना गैप क्यों?
कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनके साथ नादरीन थे? देखिए ये बात है, मैं तो चलो वो कब से शुरू किया, कब क्रिकेट किया, और लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको उससे समअप कर देता हूँ कि 1989 में ही मैं डिवीजन खेला फर्स्ट क्लास, और मैं उस वक्त टॉप बॉलर ऑफ द पाकिस्तान हुआ, और मैंने 3 मैचेस में 32 आउट किए जो रिकॉर्ड था। उसी बेसिस पे मेरी सिलेक्शन हुई कैंप में पाकिस्तान रहे। उसको पाकिस्तान रैंक टीम की टीम बनने जा रही थी, और सामने जो इंडिया की टीम भी जो टूर जिसमें तेंदुलकर, जडेजा, मोंगिया, शुभ, ये सारे बड़े प्लेयर थे टाइम्स पे काफी लोग। तो हमारे पास मेरे साथ जो कलीग्स थे उस जमाम, वकार यूनुस, नाशिद लतीफ, मोइन खान, सईद अनवर, सबके बड़े नाम आकिब जावेद, ये जितने भी टेस्ट थे, मुश्ताक अहमद, ये सब मेरे कोलीग्स थे, हमने साथ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान आएंगे। तो उसके बाद फिर उसी बेसिस पे मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज हुआ एज अ फास्ट बॉलर, और उसी पे फिर मुझे पाकिस्तान टीम इसमें। अच्छा अरबाज साहब, आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आप खेले, उस वक्त भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अब भी देखा जाए तो सिंध के जो नौजवान हैं खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको भी ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर हम बात करें शाहनवाज दहानी की, शर्जील खान की या जाहिद महमूद की, तो वो थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान टीम में आए फिर चले गए। तो आप इस गैप को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान नेशनल टीम में जो सिंधी नौजवान हैं वो रिप्रेजेंट कर थोड़े वक्त के लिए करते हैं, और कुछ प्लेयर होते हैं उनको चांस मिलता है? और अच्छा सवाल है, और बहुत अहम सवाल, और मैं आपको कोशिश करूँगा इसको समअप करने की अच्छे तरीके से, ताकि हमारे प्लेयर्स को समझ आ जाए और उन दोस्तों को भी समझ आए जो जिम्मेदार हैं और जिनको चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ ना हों जो पहले हो चुकी है। और देखें, टैलेंट एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। वो किसी एक प्रोविंस का, एक सूबे का, एक ज़ात का, एक नस्ल का नहीं है, ये सबके पास है। प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो टैलेंट, वो जब आप परफॉर्म करें और ड्यू टाइम उसको अगर वो चांस नहीं मिलेगा तो कितना वो कंटिन्यू खेल सकता है, ये एक बड़ा इसका। वो कंटिन्यूटी अगर परफॉर्मेंस की नहीं होगी तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे पास इश्यू पहले ये रहे हैं, मैं अब ये नहीं पीछे अपने लिहाज से पीछे जाना नहीं चाह रहा, हो सकता है मेरी ज़्यादा गलती हो, चले मैं इसको इस तरह मैं लेता हूँ, पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन जो अभी हमारा टैलेंट है वो हमारा, मैंने जब खेला और मेरे खेलने के बाद जब अभी शाहनवाज दहानी खेला या जाहिद खेला या अभी हमारा एक बच्चा अंडर 19 का तईन खेला हमें, तो ये गैप है मोर देन 30 ईयर्स, आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा गैप है। हमारी 3 जनरेशन जो है ना ज़ाया चली गई। क्या या टैलेंट नहीं था, या ऐसा बिल्कुल टैलेंट था। फैसिलिटीज़ तो पहले भी नहीं, मेरे होते उस वक्त तो कुछ भी नहीं थी, अब तो काफ़ी बेहतर है, पीसीबी बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जिस तरह हमारे प्लेयर्स को कहा जाता है और हम कहते भी हैं एज ए ऑफिशियल ऑफ द लाड़काना रीजन या डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, हम लोग इस चीज़ को, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इस पर हम जो है मोटिवेट करते हैं कि आपने मेहनत कर दी है। हमें दूसरों ने अगर 10 दफ़ा दरवाजे को अगर नॉक करते हैं, हम लोगों ने उसको 50 दफ़ा नॉक करना है, तब वो हमारा दरवाजा, तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से, लेकिन इसी तरह जो ऊपर जो जिम्मेदार दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, जो सिलेक्टर्स हैं या उस तरह के नुमाइंदे हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ भी नज़र रखें, यहाँ भी टैलेंट है, यहाँ भी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उनको ज़रूर कंसीडर किया जाए, ताकि जो एक गैप हमारे आपके बीच में आ गया है उस गैप को कम से कम किया जाए, ताकि जो हमारे वो परफॉर्मर लड़के हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं और वो मेहनत करके अगर वो परफॉर्म कर जाए, उनके दरवाजे आगे खुलने चाहिए। जैसे पहले एक बड़ा गैप आया, अब ये गैप अच्छी बात नहीं ना होना चाहिए। और हमारे लोग हैं जो अच्छे लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, पीसीबी अच्छा काम कर रही है, पहले से बेहतर कर रही है, कोशिश भी कर रही है। और इसी तरह हम लोग जो ऑफिशियल्स हैं इंटीरियर सिंध के, हमारे और दोस्त भी जो हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स जो टैलेंट है और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे चले। नादरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डीसी सीनियर मेंबर अदनान शाह साहब, और ये वो क्लेम कर रहे हैं कि कब्जा माफिया ने जो पीसीबी ग्राउंड है उसके एरिया पे कब्जा किया है। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं, आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं, उनके पास क्या प्रूफ है या नहीं है, किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये पूरा जो हम अपना एरिया आप देख रहे हैं सारा, ये सारा हमें पीसीबी ग्राउंड का ये सारी मिल्कियत है। और ये इस तरफ सारे जो बेंगलोज बने हुए कब्जा माफिया ने, अच्छा ये वाले बेंगलोर सारे जो पूरे राउंड अबाउट ये। नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट सेक्टर न्याज लाशारी साहब। आइए उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं ग्राउंड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम न्याज। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। मेहरबानी। सर हमें ग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि ग्राउंड के लिए मतलब आपका क्या मौक़िफ़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप विटनेस कर रहे हैं, अपने आप कैमरे के आँख में भी आप दिखाएंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे ये फैंस है, ये फैंस
फेंस सारी टूट गई है। इसको 20 साल पहले बने थे, ठीक है, इस ग्राउंड को। और कब्जा माफिया सराउंडिंग से हमारे को आप देख रहे हैं, वो कब्जा आए दिन हमारे उनसे झगड़े होते हैं। हम किनके लिए ग्राउंड बना रहे हैं? इनके बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए बना रहे हैं ना। और उसी चीज को ये खुद तबाह करना चाह रहे हैं, माफिया इनको कब्जा करना चाह रही है। और हमारे लोकल जो इधर कोई हमें सपोर्ट नहीं है, किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, कोई ग्राउंड को सप्लाई पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास नहीं है। आपको और क्या बताएं, फैंस की कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, कोई यानी कोई हाल नहीं है। हम अपनी जेबों से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रास लगाइए, ये इवेंट आपके सामने 48 टेम्परेचर में भी चल रहा है। ये जो इवेंट हो रहे हैं हम करा रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से अच्छा करें। मगर हम इंडिविजुअल कितना कर सकते हैं कि जब तक किसी सरकार का कोई कोऑर्डिनेशन न हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो कोई भी चीज पाए तक में नहीं हो सकती है। इसके अलावा हम टैलेंट इस टेम्परेचर में भी तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़के हमारे निकल रहे हैं। जैसा कि हमारे सक्खर डिस्ट्रिक्ट से अभी हाल ही में जैसे हमारा जो आसिफ चांडे है, उसने 31 विकेट्स ली थी अंडर 19 में, ऑल ओवर दी पाकिस्तान नंबर 1 बॉलर, वो टॉप किया था उसने। मगर नाइंसाफी वही कि ये इंटीरियर सिंध का इसको नहीं खिलाना है, पता नहीं कि उनको हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती है या हमारी कोई बोली अच्छी नहीं लगती है, क्या वजह है ये वही बता सकते हैं। सर, हमारी लड़कों से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि पीसीबी पूरी तरह तावन कर रहा है हमें, तो ये हकीकत बयान कर रहे थे, आपको लगता है कि या फिर ऐसे ही बातें चल रही थी? वो इसलिए कि वो खेल रहे हैं कि उनको कहीं डर है कि हमें वो डिसलाइक न कर दें, कोई पाबंदी न डाल दें, कोई हमें डिसग्रेड न कर दें, कोई पीछे न कर दें, किसी इवेंट में हमें शामिल न करें, छोटे से इवेंट की डिस्ट्रिक्ट में कहीं रीजन में बाहर न निकाल दें। इस वजह से वो खौफ की वजह से नहीं कह रहे हैं ना। हम कह सकते हैं, चाहे हम ओहदेदार हैं, हमें परवाह नहीं है ओहदों की। अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम ओहदे उनके बाला ताक बच्चों का फ्यूचर रखते हैं, ऊपर रखते हैं उनसे, कि हम ओहदे आने जाने वाली चीज़ है। हम उनके लिए बात न करेंगे तो कौन करेगा? अगर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बात नहीं करेगा, प्रेसिडेंट बात नहीं करेगा, रीजन का प्रेसिडेंट बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? पीसीबी में हमारे लड़के क्यों नहीं खेले? 31 विकेट टॉप बॉलर आसिफ चांडियो, उसके साथ वहाँ 8 विकेट वाला फॉरन लेके गए टूर पे। ये कौन सी मेरिट है? अभी अगर ये मेरिट है तो पाकिस्तान देखा आपने वर्ल्ड कप में T20 में बाहर हो गया, अफगानिस्तान अंदर चला गया। जो कल जिन्होंने क्रिकेट शुरू की है वो आगे चले गए और हम पीछे रह गए। भाई ये अकरबा परवरी करेंगे तो यही रिजल्ट आएंगे हर फैक्टर में। सर, फिर इन चीज़ों को ख़त्म कैसे किया जाए? आपको क्या लगता है, ये चीज़ें ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, या फिर सिंध के नौजवानों को जो है अब क्रिकेट खेलनी छोड़ देनी चाहिए? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अभी हमें अपना शौक पूरा करना चाहिए, हमें इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, मगर उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। हमें अभी उम्मीद है कि हमें एक अच्छा एक साइन नज़र आ रहा है कि हमारे रीजन में जो तनवीर अहमद भाई है, वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में मेंबर हुए हैं। अभी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और पता पड़ा है कि हमें कि वो शाहनवाज डानी को भी स्क्वाड में, जो टेस्ट स्क्वाड में उन्होंने बुला लिया है, जायद में भट्टी को भी बुला लिया है। लेकिन अगर एक बंदा गया है बोलने वाला, तो 2 लड़के हमारे अभी उस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अगर हमारी मालकी वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मगर ये तो आज है, कल ये मेंबर ना हो तो क्या हमारा टैलेंट ज़ाया होता रहेगा? इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरिट को पहले रख रहे हैं, शीट को आगे रखें कि इसमें किसने क्या किया है। उधर जाते हैं, फिर उधर से कुछ ऐसे भी बंदे बैठे हुए हैं सिलेक्टरों में, कहने कि वो उसकी जो मुंह है ना थोड़ा सा टेढ़ा है। भाई मुंह को नहीं खेलना है, उसके जिस्म पूरे को खेलना है, उसके टैलेंट को खेलना है, उसके बॉलिंग को खेलना है, बैटिंग को खेलना है। ये तो पसंद नापसंद चल रही है कि सलीमुल्लाह ने कलीमुल्लाह को दिया, कलीमुल्लाह ने समीला को दिया, एक दूसरे को कप्तानी, वही लड़के आगे पीछे के वही अपनी। अभी आपने देखा कि रऊफ 3 ओवर के बाद बैठ जा रहा है। जो 48 टेम्परेचर में 10 ओवर चलाएगा, आप क्या समझते वो छोड़ेगा? उधर इतना वो 33 डिग्री में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। इतनी हार्ड हम वेदर में खेल रहे हैं आपके सामने, और मुझे बहुत दुख है अपनी लोकल गवर्नमेंट से भी कि हमारे फैंस टूटी हुई हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम उनके पास गए हैं, उनको बोला है, लाइट ही नहीं है, फ्लड लाइट नहीं है। सक्खर जैसे डिविजनल शहर है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसमें नहीं है तो कहाँ होंगे भाई? ये तो मैं आपके चैनल का जो है बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को जो है फोकस रखा है। मुझे बहुत खुशी, आइंदा भी इसी तरह आप करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर हम कोशिशें करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे भी क्रिकेट के हालात मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आपका नाम? मोहम्मद अनान। मोहम्मद अनान साहब, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं कम से कम 2015 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। 2 साल मैंने मेहनत की, ट्रायल वगैरह इधर ही पीसीबी ग्राउंड में अबू मुझे करवाता था नेट प्रैक्टिस। तो 2017 में ट्रायल आए अंडर 13 के, उसमें मैंने ट्रायल दिए, माशाल्लाह मैं उसमें पास हो गया। अंडर 13 लाड़काना रीजन खेला कराची में। फिर उसके बाद अगले साल खेला अंडर 13, मतलब 3 साल में खेला हूँ लाड़काना रीजन अंडर 13। फिर उसके बाद सिंध के ट्रायल होने जा रहे थे तो कराची में, उधर भी मैं ट्रायल देने गया तो उधर भी माशाल्लाह मेरा 20 लड़कों में नाम आया। फिर उसके बाद
बाद एक और हुआ, उसमें भी ऐसे 20 में नाम आया सिंध में। तो उसके बाद मैं CCA खेला, उसमें माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मर रही। उसके बाद डिवीजन में नाम आया। नादरीन, आपने प्लेयर्स की भी बात सुन ली, PCB ओहदेदारान की भी बात सुन ली, सबका आपने मौक़िफ़ जान लिया। इस वक्त हमारे साथ कोचिंग स्टाफ से कोच मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आपका नाम? गुलाम मुर्तज़ा नाम है सर। सर गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप इस वक्त इस ग्राउंड में कौन सी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? सर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सक्खर का हेड कोच हूँ और रीजनल अंडर-13 का हेड कोच हूँ। तो यहाँ पर अभी जो असाइनमेंट मिली हुई थी अंडर-19 के साथ थे हम डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो अभी फर्दर जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले आज PCB ने जो फिटनेस टेस्ट रखा था उसके हवाले से आज ये फिटनेस टेस्ट हो रही है, जिसमें ये लड़के भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, कोचिंग स्टाफ में कुल कितने मेंबर हैं, उनके बारे में मतलब आप बता दें। यहाँ पर PCB की तरफ से तो मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पर हेड कोच हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट अपना एक और कोच और मैनेजर वगैरह हायर करती है जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप PCB के जानिब से आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस वक्त के कोचिंग स्टाफ कौन सी जो है डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है रीजनल क्रिकेट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट में? यहाँ पर थोड़ा वेदर का इशू है इस टाइम, और लड़कों में जो फिटनेस का मयार है वो थोड़ा वीक है। उसके ऊपर थोड़ा फिटनेस के ऊपर प्लेयर्स को पर्सनली भी वर्क करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए, सिर्फ कोचेस के साथ ही नहीं, लेकिन वो अपना टाइम देकर और अपनी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए और अपने आप वो ऊपर मेहनत करके थोड़ा अपने आप को डेवलप करने के लिए जो है ना स्ट्रगल करें, कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि PCB जो है कोचेस को उस तरह से जो है तावन कर रही है, या फिर उनको मज़ीद तावन करना चाहिए ताकि जो है वो प्लेयर्स को उस तरह से ग्रूम कर सके उस जिस तरह की डिमांड क्रिकेट की हो रही है? नहीं, अभी माशाल्लाह PCB बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ कर रही है कोचेस को और प्लेयर्स को भी कर रही है, और अच्छे इवेंट्स मुहैया कर रही है, अच्छा इक़दाम कर रही है और अच्छे स्ट्रक्चर बनाया है अभी फर्दर जो PCB ने। तो इससे उम्मीद है कि प्लेयर्स को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है, और ये बड़े अच्छी बात है और अच्छे मौके फराहम किए जा रहे हैं प्लेयर्स को अभी। सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, ये जितना भी प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है, पूरे ग्राउंड का पस मंज़र आपने देखा और प्लेयर्स की बात सुनी, कोचिंग स्टाफ की बात सुनी, PCB के हुकाम की बातें आपने सुनी। ये सारा सब कुछ जिस शख्स के ताउन से हुआ है, उनका नाम है रमीज़ साहब। हम शुक्रगुज़ार हैं रमीज़ साहब आपके कि आपने टाइम दिया, आपने हमारे साथ ताउन किया, और रमीज़ साहब की मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे। उनका जो मौक़िफ़ है इस ग्राउंड को लेकर PCB के मैनेजमेंट के ऊपर, वो सारे कुछ आपको अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे। रमीज़ साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप सबकी मेहरबानी जो आपने यहाँ पर आए हमारे साथ और ये कवर किया पूरा ग्राउंड को इसको। तो मैं यही सजेशन है मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें जितने ज़्यादा ग्राउंड प्रोवाइड होंगे तो उतना टैलेंट सामने आएगा। क्यों हमारे आप देखें तो ग्राउंड एक ही है, पूरा सक्खर इतना बड़ा सिटी है, तीसरे नंबर सिंध का, तो हमारे पास सिर्फ एक टर्फ क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी वजह से हमें प्रैक्टिस में परेशानी होती है। तो बच्चा निकलता है प्रैक्टिस से, तो हमारे पास यहाँ पे एक अकेडमी नहीं है, एक अच्छी अकेडमी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सक्खर पे लेवल 2 कोच भी है, लेवल 1 मैंने अभी किया हुआ है, तो हमारे पास कोचेस भी अवेलेबल है और स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच हमारे सक्खर के हैं। तो इस हवाले से हमारे पास कोच स्टाफ भी है। हमें अगर यहाँ पे एक अकेडमी खुल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और इससे बहुत टैलेंट जो है ना हमारा सामने आएगा, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर सकता है। तो यही मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पास जितने ज़्यादा ग्राउंड मिले, और ये आपकी मेहरबानी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि हमारे को ग्राउंड दी जाए और एक अकेडमी खुली जाए जिसके हमारे प्लेयर्स आगे खेल सकें। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस ग्राउंड के अलावा अगर PCB क्रिकेट की जानिब से जो है मैचेस हो, तो वो किसी और जगह किसी और ग्राउंड पे होते हैं या सिर्फ यही एक वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे उनके मैचेस होते हैं? जी, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि क्रिकेट जो होती है असल वो टर्फ क्रिकेट पे होती है। अब टर्फ क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास ये एक ही है, तो उसके अलावा हमारे पास ग्राउंड म्यूनिसिपल का है, उसमें सीमेंट पिच बनी हुई है। सीमेंट पिच पे आप देखें उसमें पिलर नहीं निकलेगा। असल क्रिकेट होती है टर्फ क्रिकेट पे। अगर टर्फ क्रिकेट हमारे पास बन जाए 1-2 ग्राउंड और, तो उससे बहुत सारा टैलेंट, हमारा बच्चे बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो सामने आएंगे जो हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। आप रिसेंटली फॉर्म देख लें, पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं जा रही, तो उसकी वजूहत ज़्यादातर फिटनेस भी है। तो उसके हवाले से हमारे पास अगर अकेडमी होगी, अकेडमी में आप प्लेयर बनता है, उसकी फिटनेस बनती है, उसकी गेम बनती है, तो
अकेडमी का बहुत होना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे एक ग्राउंड अगर बढ़ जाए हमारे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा सक्खर के लिए। अच्छा रमीज़ साहब, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर मायूस हो चुके हैं, सिंध के नौजवान स्पेशली, कि उनको मौके प्रोवाइड नहीं किए जाते और वो अब क्रिकेट को छोड़ना पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जी, उनके लिए मैसेज यही है कि उनको चाहिए कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। देखें, सुबह सवेरे उठेंगे, हम एम बनाए अपना कि हमें करना क्या है। अगर आप अपने अपोनेंट से 2 घंटे पहले उठेंगे तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, ज़्यादा मेहनत की तैयारी का टाइम मिलेगा, आप बेहतर बनते जाओगे। अगर आप सुबह 9 बजे 10 बजे उठोगे तो आपको तैयारी का उतना मौका नहीं मिलेगा। आपको जितने भी हमारे यंगस्टर हैं खेलना चाहते हैं तो मेहनत और मेहनत है। आप अच्छी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमसे दूर नहीं है, अब आराम से खेल लेंगे। हम मेहनत नहीं करेंगे तो घर बैठ के बोलेंगे हम पाकिस्तान, ऐसे नहीं होता। जितने भी प्लेयर हैं उनकी आप मेहनत देखें, मेहनत करते हैं, वो ग्राउंड को टाइम देते हैं। ग्राउंड को जितना टाइम देंगे, होते एक बहुत बड़े बॉक्सर ने कहा था पाकिस्तान वर्ल्ड के कि आप अपने अपोनेंट से 2 घंटे पहले उठें। 2 घंटे पहले उठेंगे आपको तैयारी करने का ज्यादा मौका मिलेगा और प्रिपरेशन करने का ज्यादा टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप उससे आगे जा सकते हैं। तो मेरी तो यही सबसे सजेशन है कि मेहनत पे अपना फोकस करें बजाय किसी और पे कि मैं ऐसे खेल जाऊँ, ऐसे नहीं होता। थैंक यू सो मच रमीज़ साहब, थैंक यू। आपने नादरीन तमाम तर लोगों की आपने बातें सुनी, प्लेयर्स की बातें सुनी, आपने कोचिंग स्टाफ की बातें सुनी। तो नादरीन, मुझे और पूरी जिनसेट की टीम को दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।